वैशाली जिला के कटहरा थाना अंतर्गत किशुनपुर तेलौर गांव की जो घटना है, बैद्यनाथ साहनी को जब ले गए उसके बाद उनकी मृत्यु की खबर आई, तो इसके बारे में हाजीपुर एसडीपीओ है, उन्होंने क्या कहा। 27 से 28 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुआ था गंगा ब्रिज थाने से कि एक ट्रैक्टर चोरी का मामला था, जिसमें पुलिस की जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर जो चोरी हुआ था सीसीटीवी के आधार पर बैद्यनाथ साहनी का फुटेज निकला और उसी के आधार पर पुलिस ने कल 2 बजे बैद्यनाथ साहनी के घर पे आके बैद्यनाथ साहनी को गिरफ्तार किया। उसके बाद ले गए और वहाँ जांच में जब पता चला कि बैद्यनाथ साहनी के ऊपर कई मामले पहले से भी दर्ज थे, सख्ती से पूछताछ के बाद बैद्यनाथ साहनी को तबीयत खराब होने लगी तो पुलिस प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ भी जब ठीक नहीं हुआ तो इनको सदर हॉस्पिटल जो हाजीपुर है वहाँ पे ले गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। अगर पुलिस की कोई भी गलती होगी तो जो वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी है, उससे जांच किया जाएगा और पुलिस की गलती होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इनको पुलिस के मारने से मृत्यु नहीं हुई, इनका तबीयत ही खराब था इसलिए मृत्यु हो गई। और घर वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि मारने से मृत्यु हो गई। आइए दिखाते हैं कि पुलिस ने क्या कहा, जो हाजीपुर एसडीपीओ उन्होंने क्या कहा और इनके परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। और पिता मैनेजर साहनी किशुनपुर के रहने वाले, थाना कटहरा के गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत दिनांक 28-29 की रात्रि में एक ट्रैक्टर चोरी का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिस संदर्भ में कांड अनुसंधान के क्रम में उनको कल रात में 8 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हीं के निशानदेही पे जो है ट्रैक्टर भी बरामद की गई जो चोरी की ट्रैक्टर थी। उसके बाद उन्हें थाना लाया गया था। थाना लाने के उपरांत जो है उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, उनके साथ और भी व्यक्ति को लाया गया था पुलिस अभिरक्षा में। उनके द्वारा बताया गया कि तबीयत इनकी बिगड़ रही, चूँकि थाना जब आए थे तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और टॉयलेट जाना है, तो इनको पीछे रखा गया सभी साथियों के साथ जो और लोग आए थे इनके। और उसके क्रम में इनका तबीयत बिगड़ने की बात बताई तो इनको जो है तत्काल तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल आने के क्रम में तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो इनको गणपति मेडिकेयर है वहाँ पे ले जाया गया उपचार के लिए। उपचार के उपरांत उनको सदर रेफर किया गया, सदर लाया गया, उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और अभी तक जो मामला आया है इनका जो है किस कारण से मृत्यु हुआ है, इसमें यही आ रहा है कि कोई तबीयत खराब हुई थी और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हुई है। इंक्वेस्ट अभी हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड में होगा इंक्वेस्ट, साथ ही पोस्टमार्टम भी हम लोग अभी करवाएंगे जो कि वीडियो रिकॉर्डेड होगा और मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। आरोपी भी पहले भी आरोपी और आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी एक चोरी का मामला अभी तक जो छानबीन किया गया है, कटहरा थाना में ही एक ट्रैक्टर चोरी का ही मामला पूर्व में भी दर्ज हुआ था। इस संदर्भ में परिवार से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इससे पहले कोई इनकी तबीयत खराब होने से कोई इलाज चल रहा था या कुछ इस संदर्भ में कोई मामला था या नहीं, वो हम लोग भी परिजनों का आरोप भी है कि पुलिस ने पुलिस के द्वारा अगर सख्ती की गई होती तो वो अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष इंक्वेस्ट किया जाएगा। पूरा शरीर पे उसका चिन्ह अगर होगा तो वो सामने आएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग के द्वारा तत्काल जैसे ही पता चला कि उसकी तबीयत बिगड़ी है फौरन उसको उपचार के लिए ले जाया गया। उनके जो साथ में आए थे पुलिस अभिरक्षा में उनके द्वारा ही ये चीज़ का सूचना दिया गया। जांच टीम बने ये तो आगे की बात है। फिलहाल जो प्रक्रिया होती है कि जो इंक्वेस्ट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा, वीडियो रिकॉर्डेड होगा, साथ ही पोस्टमार्टम भी होगा। यहाँ खुला हुआ था, उधर देखे हैं, हम लोग देखे हैं जी, मुंह से देखे, फोटो में एक गाँव जी निकल रहा है, देखे हैं हम तो वहाँ थे, देखे सफेद रंग के गाँव जी निकल रहा था मुंह में, मारा गया है। मारा गया। तो आप लोग खा गए थे? उठा के ले 3 बजे लगभग शाम के समय में चाचा के दूरा पर से यहीं से ले गया है, यहीं से हमारे तो ले गया में सब लोग आया था। अभी तो दीपक कुमार भी थे, उनका भी नाम पड़ा है, पुलिस भी सिविल में, लेकिन उस भी रहता है, कुछ लोग रहते हैं, वो लोग देखे तो कहे ना यहाँ तो कोई नहीं है, प्रशासन, एक आदमी पुलिस है और लोग जो है मरा हुआ है, मरे हुए हैं लोग। हाँ, तो वीडियो कॉल पर दिखाया बच्चा सब कि तुम लोग हट जाओ, हम लोग आ रहे हैं। फिर हम लोग गए, डीएसपी साहब पूरा प्रशासन भर लेते पहले
जी। कि वो हंगामा ना करे। हम लोग वो हंगामा करने तो गए नहीं थे। तो आपका थाना कौन सा पड़ता है? हमारा कटहरा थाना है। कटहरा थाना पड़ता है। तो आप बॉडी को लेके आए, कटहरा थाना आपके साथ नहीं आए, क्या वजह है? उसी पर एफआईआर हुआ है। वो जानता है कि हम उसमें संलिप्त है। वो आएगा तो यहाँ कूट देगा। लोग जितना आक्रोश है तो कूट देगा पकड़ के, आते आते पीट देगा तो मर जाएगा वो। मैंने आपका कहना है कि उन्हीं की मिली भगत से हम मिली सब हुआ भगत से है। नहीं, प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। चलिए। साफ साफ तो हम लोग तो सुबह हम लोग गए तो पता चला कि हॉस्पिटल में इलाज के बहाना से प्रशासन भर्ती करा दिया, लेकिन उससे पहले सदर अस्पताल में कहना हुआ कि मरा हुआ है। लेकिन यहाँ से प्रशासन ले गया तो वहाँ का प्रशासन भी दावेदार रखता है कि वहाँ कस्टडी में नहीं मारा गया है। तो हो सकता है कहीं बाहर में कहीं मारा होगा। वहाँ सीसीटीवी कैमरा के फोटेज के बात कर रहा है प्रशासन की, चल के आप लोग दिखाएंगे कि वहाँ फोटेज के लगभग नहीं आएगा जैसे वो दावा कर रहा है। तो कहीं अलग लेकर उसको मारा होगा। वो तो मृत है। वो नाम को वो अपना बच बचाव के लिए वो जाकर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन भर्ती वो लेना नहीं चाहिए मृत का, वो लेकिन भर्ती ले लिया वो डॉक्टर साहब। थाना प्रशासन, अब न्याय प्रशासन भी है, कोर्ट भी प्रशासन है और जज भी प्रशासन ऑन द स्पॉट फैसला सुनाता है। अब प्रशासन का यानी न्यायालय के नहीं जरूरी है, कोर्ट के जरूरी नहीं है और जज साहब की जरूरी नहीं है। आपको एकदम प्रशासन ही आपको सजा सुना देगा उसी समय। जिस समय आप लोग वहाँ गए तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी शायद नहीं थी। आप लोग को घर वाले बता रहे हैं कि वहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं था। ना वहाँ तो छोड़ भर्ती करा कर छोड़कर चला गया लोग चला हाँ। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से कुछ इनको मतलब आगे की कार्रवाई के लिए कुछ कर सकते हैं आप? बिल्कुल करेंगे। मेरे ग्रामीण थे और मानवता शर्मसार करने वाला प्रशासन काम किया है, इस पर छोड़ा नहीं जाएगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव जी के लेटर लिखेंगे, आज लिखेंगे और भेजेंगे। उनका क्या आगे इस पर कदम बढ़ाते हैं हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। चलिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत जी थे। और क्या हुआ, आप डीएम से मिले तो क्या आश्वासन दिए? डीएम साहब से हमने तो मिला नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 3-4 लोगों को ही बुलाया गया अंदर। 4 लोगों को ही बुलाया गया। जो विधायक जी थे और मृतक के बेटा थे और भाई थे और एक प्रमुख साहब थे, और कोई नहीं थे। क्या अंदर आश्वासन यही दिया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भरोसा तो है नहीं। भरोसा नहीं है आप लोगों को? भरोसा तो हो नहीं रहा है कि अविलंब, मतलब कि पब्लिक कुछ छोटा कांड करता है, छोटे कांड में 10-15 मिनट में एफआईआर एंट्री हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा मर्डर हुआ है ये, ठीक है, तो पब्लिक करे चाहे किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाए, वो मर्डर ही है। मर्डर करने के बावजूद अभी तक एफआईआर नहीं किया गया। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ अभी तक। खाली आश्वासन दिया गया है आवेदन लेकर, भीड़ को टालने के लिए, और कुछ नहीं। भीड़ को टालने के लिए आप लोगों को? हाँ, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग 400 से 500 लोग वहाँ पे मौजूद थे और सभी में आक्रोश था। अगर वहाँ आश्वासन नहीं दिया जाता वहाँ तो घिराव, थाना घिराव हो सकता था, जिला का भी मुख्यालय का घिराव किया सकता था, कोई गारंटी नहीं था वहाँ पे। इसलिए लोग ये जानना चाहते थे कि जब मर्डर किया गया, उनको मारा गया तो क्यों मारा गया। चोट का निशान भी है उनके शरीर पर, पैर में चोट का निशान भी है, पैर में भी है, पीठ में भी है और हाथ पर भी है और दोनों कान से खून निकला हुआ है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी है। अभी शाम तक देखते हैं एफआईआर एंट्री होती कि नहीं होती है। अगर शाम तक का बोला गया है कि शाम तक आपको एफआईआर एंट्री हो जाएगी, कार्रवाई आएगा जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। तो अगर एफआईआर एंट्री शाम तक हो जाती है तो ठीक है, कल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जाएगा, और नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग करके आपस में और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़ा आंदोलन किया जाएगा? हाँ, अच्छे तरीके से। किसी भी अपराधी को, चाहे वो कोई हो, पुलिस वाले क्यों ही हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलना, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो मर्डर केस में, जो आम पब्लिक को मर्डर केस में जो सजा होती है, उनको भी दी जाएगी।